बिना नहाए धोए रसोई में प्रवेश क्यों नहीं करते हैं बताओ? कितने लोग ऐसे हैं जो नहा धोकर रसोई में प्रवेश करते हैं? हाथ खड़ा करें। और बाकी लोग बिना नहाए ही प्रवेश कर जाते हो। अगर हम बिना नहाए धोए अपने घर में पकवान बनाते हैं तो हमारे घर में जितने लोग हैं ना, उन सबकी बुद्धि दूषित हो जाती है, दूषित। लोगों का ये प्रश्न तो बहुत रहता है, महाराज ये बताओ कि हमारे घर में काऊ की बुद्धि ठीक नहीं है, कोई पूरब को जा रहा हो तो कोई पश्चिम को जा रहा हो। प्यारे, सबसे पहले माताओं को अपने घर में उठ करके झाड़ू पोछा करने के बाद मलमूत्र इत्यादि से निवृत्ति होने के बाद तुरंत जाकर के स्नान करो। स्नान करने के बाद पूजा करो। पूजा करने के बाद फिर रसोई में प्रवेश करो। अब आप सोचोगी कि हम इतनी देर में पूजा करेंगे, नहाएंगे, तब तक तो हमारे बच्चों की तैयारी में लग जाएंगे। प्यारे, अपना समय जल्दी बढ़ाओ और स्नान फिर दोबारा नहा लो, दोबारा दोपहर में फिर नहा लो, लेकिन सुबह में अपने शरीर पर पानी जरूर डालना। और पूजा नहीं कर सकते हो, भगवान को जाकर के हाथ जोड़ करके और बोलो पूजा बाद में करेंगे, पहले इन मूर्तियों को टिफिन बना दें। तुरंत रसोई में प्रवेश करो, फिर सबको प्रसाद बना के दे दो। जो प्रसाद तुम बनाओगी उसका भोग भी लग जाएगा, क्योंकि स्नान करके बनाया है। और स्नान करके नहीं बनाओगी तो भोग लगने वाला नहीं है। और जब भोग नहीं लगेगा तो घर के लोग खाएंगे तो फिर बुद्धि तो दूषित होई। बोलो राधे राधे। तो मैया बोली, सुन लाला, बिना नहाए धोए रसोई में प्रवेश नहीं करें। अब तो कन्हैया बैठे बैठे दरवाजे पे देखें, गरम गरम पकौड़ी टूट रही है कढ़ाई में, मैया आराम से घुमा रही है, कन्हैया की जीभ चटाके ले रही है, मैया तो देना नहीं। अब जब मैया ना सुने तो बालक कहाँ जाता है? दौड़ करके बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, ओ बाबा, कहाँ है भैया, कहाँ बात है? बाबा देख तो मैया रसोई में इतने पकवान बना रही है, खीर पूड़ी हलवा सब कुछ बना रही है, और मैंने पकौड़ी मांगी तो मैया ने मोको पकौड़ी ना दी। कहा कह दी मैया ने? मैया बोली पकौड़ी बाद में मिलेगी, पहले जय जय को भोग लग जान दे। अब बता बाबा, मुझे भूख लग रही है, मैं पकौड़ी ना लूंगा। बाबा हंसने लगे। देख कन्हैया, ऐसी बात ना है भैया, जय जय को भोग लग जाएगा तो मैया तो को पकौड़ी दे देगी। कन्हैया बोले, बाबा यह बताओ, ये जय जय कौन है? ये जय जय कौन है, किसका भोग लगेगा? तो कहने लगे, लाला ये जय जय इंद्रदेव महाराज हैं। इंद्रदेव महाराज हैं? बोले हाँ। ये क्या करते हैं? बोले इनका हम जब भोग लगाते हैं तो ये हमारे खेतन में बरसात करते हैं। अच्छा, बरसात करते हैं? बोले हाँ। फिर क्या होता है? बोले फिर हरी भरी घास हो जाती है जो हमारी गाय चरती हैं, अन्न हो जाता है जो हम लोग खाते हैं। बोले बाबा एक बात बता। कहा? बोले जा बता, अगर दामा के बाबा ने भोग नहीं लगायो तो बाकी खेत में बारिश नहीं होगी। मधुमंगल के घर से भोग नहीं लगो तो बाकी खेत में बारिश नहीं होगी। अब तो बाबा की बुद्धि चकरा गई। ये छोटो सो 7 वर्ष को नन्नो सो छोरा कैसी बातें कर रहा हो? हाँ बाबा बता ना, जो भोग नहीं लगाएगा बाकी खेत में बारिश नहीं होगी, और जो भोग लगा देगा बाकी खेत में बारिश हो जाएगी। बाबा बोले तू जा बता, तू कहनो कहा चाह रहा हो भैया, तू कहनो कहा चाह रहा हो? है बोले यही कहनो चाह रहा हूं, जवाब दो पहले। बाबा बोले बात तो तेरी सही है। बोले एक बात, और दूसरी बात बाबा ये सुनो, तुमने अपने देवता के कहू आज तक दर्शन करे हैं? बोले दर्शन भी ना करे। क्यों ना करे? तुम वर्षों से बाकी तपस्या पूजा करते आ रहे हो, तुम्हारे देवता ने कहू दर्शन दिए? बोले सो तो ना दिए। बोले फिर काहे की पूजा है जब तुम्हारो देवता कभी तुम्हें दर्शन ही ना दे, फिर भी तुम पूजा करते डोल रहे हो? तो कन्हैया से कहने लगे बाबा फिर तू बता कहा करना चाहिए, तू अपनी बात बता। बोले देख बाबा, तू मेरे भगवान की पूजा कर। तेरे भगवान की? बोले हाँ। बोले चल ठीक है, तेरे भगवान की अगर हमने पूजा कर दी तो एक बात माननी पड़ेगी। का?
पहली बात तो भाई प्रकट होकर के हमारो जो भोग बन रहा हो ना ये पाने पड़ेगा। बोले अच्छा। बोले दूसरी शर्त ये है कि तुलसी डाल दी और भोग लगा दिया और जब तक हम दर्शन नहीं कर लें तब तक छोड़ के जाने वाला नहीं है। बोले ठीक है। तीसरी बात ये है तू पूजा बंद करा रहा है इंद्र देवता की, और जब किसी की पूजा बंद होती है तो वो व्यक्ति क्रोधित होता है, क्योंकि अगर किसी का कोई कहीं पूज रहा हो और उसका बंद करा दिया जाए सब कुछ तो उसको गुस्सा आएगी। और जब तू पूजा करा रहा है और इंद्र देवता गुस्सा हो जाएंगे, और जब इंद्र देवता गुस्सा हो गए तो तेरे देवता को इंद्र भगवान से रक्षा करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, तीनों शर्तें मंजूर है। अब बाबा ने कही तो करनो का चाहिए। बोले भोग बना लो। पूरे ब्रजमंडल में आवाज लगा दी, भैया सभी लोग अपने अपने घर में भोग बना लो। पूड़ी कचौड़ी खीर हलवा जलेबी कलाकंद पेड़ा लड्डू रसगुल्ला दही मलाई दही बाटी कड़ी पकौड़ी इत्यादि प्रकार के व्यंजन बना के रख लिए। भैया क्या करें? नहीं, ये बोले सुनो सब लोग लहाड़ी में बैठ जाओ। जो बैलगाड़ी होती ना पहले उनको लहड़िया बोलते थे। बोले यहाँ में बैठ जाओ और सब लोग चलो। कि कहाँ को चलें? बोले हम जैसो कह रहे हो वैसो करो, ज्यादा मत बोलो। छोटो सो का नहीं है भैया, प्रधान बन गओ। गांव वाले बोले ठीक है बता कहाँ चले? बैठ गए। बोले चलो गाड़ी हाँक दी। कहाँ चले? बोले गोवर्धन को चलो। गोवर्धन को? बोले हाँ। अब तो सभी गोवर्धन जा रहे हैं।